जो हमारी मेहनत होती है उस मेहनत के दो हिस्से होते हैं, और अगर यानी बिल्कुल लॉजिक से सोचें तो दो हिस्से होते हैं, और अगर ईमानियात शामिल करें तो फिर उस मेहनत के तीन हिस्से बन जाते हैं। ये मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि मेहनत के बाद जो नतीजा है उस नतीजे के तीन हिस्से। नतीजे का एक हिस्सा तो वो है जो फौरी तौर पे सामने आ जाता है, यानी आपने किसी भी तरह की एफ़र्ट की है, उस एफ़र्ट का फौरी नतीजा आपके सामने आ गया। अच्छा, मेहनत का दूसरा जो हिस्सा है, नतीजे का हिस्सा, वो कुछ सब्र के बाद आता है। तो आप कह लें कि एफ़र्ट आपने की है, एनर्जी पुट की है, वो एनर्जी कहीं छुप गई है, मख्फी हो गई है, और वो दिख नहीं रही कि कहाँ चली गई है, और एक कुछ वक्त के बाद, कुछ अरसे के बाद उसका नतीजा सामने आ जाता है। अच्छा, मेहनत की तीसरा जो नतीजा है वो एक साहिब ईमान को यकीन होना चाहिए कि उसकी मेहनतों के बहुत से अंजाम आखिरत के रोज़ में, ज़िंदगी के बाद में, ज़िंदगी में नहीं। अच्छा, जब आप इस तरतीब को याद रखते हो तो फिर उम्मीद कायम रहती है। हमारा मसला ये है कि तबीयत में जो बेसब्रापन है हम सब की, वो बेसब्रापन कहता है कि फौरी नतीजा आ जाए, यानी हम सब के सब फौरी नतीजा चाहते हैं। हम मेहनत ही ऐसी करना चाहते हैं कि फौरी तौर पे कोई नतीजा आ जाए। ऐसी फसलें काश्त करना चाहते हैं जिनका नतीजा फ़ौरन आ जाए। ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे फौरी तौर पे कुछ हो जाए। यानी एक पूरी टर्म है शॉर्टकट, और शॉर्टकट का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का कोई ऐसा रास्ता जिससे फौरी नतीजा आ जाए। ये इतनी बड़ी कह लीजिए साइंस है शॉर्टकट की, जल्दी नतीजे की, कि इस पे दुनिया की कितनी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हैं, कितने बिजनेसेस खड़े हैं। मैं कुछ गिनवा देता हूँ, आपके भी सामने होंगे वो। एंटीबायोटिक और फ़ौरन इलाज जो है, इधर हमने दवाई खाई और उधर ठीक हो गए, ये पूरी इंडस्ट्री इसी पे खड़ी है। हालांकि साइंस ये कहती है, मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमें वो जो बीमारियां लगती हैं उसमें से ज़्यादातर बीमारियां खुद ब खुद ठीक होने वाली होती हैं। उनका एक साइकिल होता है। फ्लू वो 7 दिन तक वैसे ठीक हो जाता है, उसका जो साइकिल है वो क्या है, वो 7 डेज़ है। 7 डेज़ के बाद उसने ठीक होना होता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं जी, ये अभी के अभी ठीक होना चाहिए। लिहाजा हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लिखवाते हैं, मेडिकल स्टोर से लेते हैं और खा लेते हैं ताकि फ़ौरन ठीक हो जाए। अच्छा, वो जिस भी अंदाज से ठीक होता है, लेकिन गौर कीजिएगा 7 दिन लगते हैं, क्योंकि उसका साइकिल 7 डेज़ का है। हाँ, उसमें कोई बिगाड़ आ गया, हमने परहेज़ नहीं की तो अलहदा बात है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल्स की वो किस पे खड़ी है, इंसान जल्दी से नतीजा चाहता है। एक दर्द की गोली, कभी गौर कीजिए क्या है, बाज़ औक़ात दर्द निशानदेही कर रहा होता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, और ध्यान कीजिए या ध्यान दीजिए, लेकिन हम दर्द को दबा के गोली के ज़रिए उसको छुपा देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, फ़ौरन हमें रिलीफ मिलना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि नहीं, अगर आप कुछ दिन सब्र करें तो वैसे ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें फ़ौरन नतीजा चाहिए। पूरी की पूरी मेडिसिन, पूरी की पूरी फार्मास्यूटिकल खड़ी है फौरी नतीजा। दूसरी तरफ आइए, फास्ट फूड दुनिया में नहीं था, लेकिन इंसान जब से है जल्दबाजी थी, फौरी नतीजा था। और इस ज़माने में पिछले कुछ सालों में आप देखिए फास्ट फूड आम हो गया। कैसे आम हुआ, सोचें। हम चाहते हैं फ़ौरन पक के आ जाए। इधर हम ड्राइव थ्रू का मतलब क्या, इधर ऑर्डर दिया, अगले काउंटर पे पैसे दिए, तीसरे काउंटर पे सामान सब कुछ रिसीव कर लिया। अब अगर आप कभी कुकिंग की साइंस को समझें और जो सब्जेक्ट के तौर पे डाइट को, न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं, उनसे पूछें, तो वो कहते हैं कि जो चीज़ें जल्दी पकी होती हैं ना, यानी जिनको जल्दी फ्राई किया होता है, जल्दी कुक किया होता है, जल्दी बेक किया होता है, जल्दी से पकाया होता है, जल्दी से भुना होता है, वो अपनी अफादियत खो देती हैं। उनमें वो ताकत या एनर्जी नहीं रहती, बल्कि उससे मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमें तेज़ी के साथ। आप में से कोई गांव से उसका ताल्लुक़ है तो वो बचपन में याद करे कि जो ओपलों पे हांडियाँ पकती थी, बड़ी स्लो पकती थी। खाना पकाना बाकायदा एक पूरे का पूरा एक टास्क था, घंटों का टास्क था। उन घंटों के बाद आखिरकार कोई चीज़ बनती थी, और उसमें जायका भी होता था, उसमें एनर्जी भी होती थी, और उसका फ़ायदा भी मिलता था जिस्म को। आज क्या, इधर ऑर्डर किया, उधर हम वेट करते हैं कितनी देर में आ जाएगा। ऑर्डर करते हुए कहते हैं कितनी देर में आ जाएगा, वो कहते हैं जी 20 मिनट में आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। सेमी कुक करके रखा है, कुक करके फ्रीज पड़ा है, उसमें से निकाला, गर्म किया, दे दिया। पूरी की पूरी साइंस है, जल्दबाजी है। हम में से कोई ख़त लिखने को तैयार नहीं है, हालांकि ख़त एक पूरा एक अमल था, ख़त लिखना।
वालिद साहब को, भाई को, दोस्त को, किसी को ख़त लिखना, क्योंकि ख़त लिखने के बाद पोस्ट करना है, फिर उसने पहुंचना है, फिर वो को पढ़ेगा, फिर जवाब आएगा। हम ठक करके बना बनाया मैसेज करते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा कि किसी के साने इर्तिहाल पे यानी इंतकाल करने पे बाकायदा अफसोस करना इसका सवाब है, लेकिन जब फेसबुक पे पोस्ट लगती है तो लोग सिर्फ वहीं से कॉपी करते हैं। इन्ना लिल्लाह, कॉपी किया, नीचे लगा दिया, फास्ट। और उसकी वजह क्या है? इंसान की जिबिल्लत में जल्दबाजी है, तेज़ी है। और उस तेज़ी का मतलब क्या है? इंसान चाहता है जो कुछ किया फ़ौरन नतीजा मिल जाए। अब कभी आप इस फौरी नतीजे की साइकोलॉजी को सामने रखते हुए लोकल विजडम की तरफ जाएं। लोकल विजडम वो है जो सदियों से अक्ल वाले, दानिश्वर, सोचने समझने वाले लोग जिन्होंने इन मज़ामीन को समझा, इन सब्जेक्ट्स को समझा, उन्होंने क्या कहा। तो एक जुमला मैं आपकी नज़र करता हूँ, पंजाबी में उसको अखान कहते हैं। अखान एक विजडमफुल जुमला होता है जिसमें पूरी सदी का विजडम होता है। वो है कालियाँ अगे टोए। टोए कहते हैं खाई को, काली कहते हैं जल्दी, यानी को बहुत जल्दी में है। कालियाँ अगे टोए यानी जल्दबाजी में कुछ किया तो वो कहाँ गिर गया? बंदा खाई में गिर गया। उसकी वजह क्या है? वो जल्दबाजी की वजह से रास्ता ही नहीं देखेगा, वो उस तेजी में टोए पे पांव रख देगा, यानी खाई पे पांव रखेगा और गिर जाएगा। कालियां आगे टोए, विजडम है पूरे का पूरा। फिर आपने उर्दू में सुन लिया सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, सब्र एक ऐसी चीज है जिसका फल मीठा है, रास्ता बड़ा मुश्किल है, उसका कठिन है, आखिरकार अंजाम ये दूसरी स्टेज है। मेहनत की वो शक्ल जिसका नतीजा फौरी नहीं मिला लेकिन आपकी जिंदगी में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। फिर आपने सुना प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैं उसको कहता हूँ प्रैक्टिस मेक मैन नियर टू परफेक्शन। परफेक्ट अल्लाह की ज़ात है सिर्फ। आप करीब करीब बेहतर हो सकते हैं, बेहतरीन हो सकते हैं, परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो वो सब्र का काम है। रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ लिखते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं, दोहराई करते हैं, रिवीजन करते हैं, टेस्ट देते हैं, इम्तिहान देते हैं, आखिरकार कामयाब होते हैं। ये दूसरा हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा क्या है कि जब कभी आप गम की हालत में हो, दुख की हालत में हो और आपको लगे यार मेरी मेहनत तो ज़ाया चली गई, तो याद रखिए ज़ाया नहीं जाती। मेहनत लाजिम नहीं है उसका नतीजा सामने ही आ जाए फ़ौरन। मेहनत लाजमी नहीं है कि फ़ौरन नहीं तो चलो बाद में आ जाए। अगर तब भी नहीं तो यकीन रखिए ज़िंदगी के बाद आपको उसका अंजाम मिल जाना है। आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट का नतीजा आपको लाजमी मिलना है। अल्लाह ने आज तक किसी की मेहनत को ज़ाया। अब मुझे बताइए कि जब ये 3 फार्मूले समझ आ जाते हैं कि मेहनत के कुछ नतीजे फ़ौरन है, कुछ नतीजे कुछ अरसा के बाद में हैं, कुछ वक्त है, और कुछ नतीजे जो हैं वो आखिरत में हैं, जब ये समझ आ जाता है तो बंदे का जो जिगरा है वो कितना बड़ा हो जाता है। यार जब आपको एक एक कदम पे यकीन है मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जानी, एक एक कदम पे यकीन है, या नतीजा फ़ौरन है, या सब्र से है, या आखिरत में है, इसका मतलब मेहनत ज़ाया नहीं जानी, नतीजा मिलना ही मिलना है। इन्हीं अल्लाह ने इतना खूबसूरत एक कानून बना दिया, तुम्हारी कुछ मेहनतों के अंजाम फ़ौरन है, कुछ के सब्र है और कुछ के अंजाम बाद में। जब ये फार्मूला समझ आ गया तो फिर पढ़ने को खुद ही दिल करता है, किताब खोलने को खुद ही दिल करता है, एफर्ट करने को खुद ही दिल करता है, सुबह सुबह उठ के तैयार होकर काम पे आने को खुद ही दिल करता है। क्यों करता है बताएं? डेफिनेट हो गया, फॉर्म हो गया, हक्कुल यकीन की हालत पे आप चले गए कि मेहनत का नतीजा मिलना ही मिलना, मेहनत का अंजाम जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ने देना ही देना है। और मैं कभी एक वजाहती छोटा सा साथ नोट ज़रूर दे देता हूँ। बाज़ औक़ात मेहनत का अंजाम एक लर्निंग होता है। क्या होता है जी? जस्ट लाजिम नहीं कोई रिजल्ट आया, आपने सीख लिया। एडिसन से किसी ने पूछा था कि 9,999 दफ़ा तुम नाकाम हुए हो, बल्ब नहीं बना, फिर जाके बल्ब बना। उसने कहा नहीं, मैंने 9,999 ऐसे तरीके भी बना दिए जिससे बल्ब नहीं बनता, मैंने 9,999 ऐसे वेज बता दिए जिससे बल्ब नहीं बनता कम से कम, ताकि दोबारा वो ट्राई कोई ना करे, अपनी मेहनत को ज़ाया जाने से बचा ले। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी ज़िंदगी के 3 दस्तूर बना लीजिए। कुछ मेहनतों के अंजाम फ़ौरन है, कुछ के सब्र के साथ है, कुछ के आखिरत में है, और सारा कुछ फौरी ना चाहिए। ये जो हम फौरी चाहते हैं कि आज किया और साथ ही नतीजा आ गया, ये रवैया एक साबिर का रवैया नहीं है, ये रवैया सब्र करने वाले का नहीं है, और ये रवैया उसका नहीं है जिसको अल्लाह का साथ चाहिए। क्योंकि अल्लाह जिस चीज़ पे गारंटी करता है
वादा करता है कि मैं साबिर के साथ हूँ, सब्र करने वाले के साथ हूँ। तो सब्र करने वाले को अल्लाह का साथ अगर चाहिए, यकीनन मिलता है, उसको फिर सब्र करना भी चाहिए। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो अगर साथ चाहिए तो फिर सब्र कीजिए। और सब्र का मफहूम यही कि एक उम्मीद के साथ इंतज़ार करना। पंजाबी में वर्ड है उड़ीक, बड़ा प्यारा वर्ड है उड़ीक। एक और वर्ड है पंजाबी का तांग, इंतज़ार। इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है वेट। उसमें खूबसूरती शायद मुझे नहीं महसूस होती क्योंकि मेरी लैंग्वेज नहीं है। मेरी लैंग्वेज शायद पंजाबी है। मुझे तांग में भी कशिश महसूस होती है, मुझे उड़ीक में भी कशिश महसूस होती है, मुझे उर्दू के इंतज़ार में भी कोई समझ आती है। तो उम्मीद के साथ इंतज़ार करना, ये क्या है? सब्र है कि इंशाअल्लाह कोई खैर का पहलू ज़रूर निकलेगा। ठीक है जी, रात ख़त्म हो जाएगी और दिन आ जाएगा। अंधेरा जितना मर्जी है उसने ख़त्म हो जाना होता। इस उम्मीद के साथ चलते चले जाना, कभी तेज़ जब मौका है, जब हिम्मत नहीं भी है तो छोटे छोटे कदमों से चलते चले जाना, ना रुकना, ये बड़ा ज़रूरी है। मेरी दुआएं हैं जी, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियाँ अता फरमाए और आबाद शाद रखे। बड़ी नवाजिश, आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।